तब तक हमारे ढोलक वाले भैया कहीं चले गए। देखिए जैसे अभय पुराण एक गिरान में कथा हो रही थी, तो एक सेठ थे, बहुत पैसा वाले थे, जाने पहचाने थे। और सेठ इतने कंजूस थे बहुत, क्योंकि जिस जगह पर कथा भागवत होती हो या कोई भी वैसा कार्य होता हो जिस जगह पर रुपये खर्च होते हो उस जगह पर नहीं जाते थे। एक बार उनकी पत्नी बोली, अरे सेठ कथा आज एक पड़ोस गांव में कथा हो रही है, उस कथा से बुलावा आया है कि तुम कथा चल जाओ। जब पता है नहीं कथा से रुपया खर्च है, अरे चले जाओ, प्रसाद ले आइयो, कुछ अच्छी बातें सुने आइयो। अब भी उनके कहने पर कथा समझ चले गए। अब भी चले गए और बैठ गए, भीड़ कम थी। तो वे सोचे रुपया हाथ में निकाले और सोचे चलो चलाए। अरे अबे नहीं हमें तो भीड़ ही नहीं है, भीड़ में जाइए तो लोग देख लिए कि सेठ ने रुपया चढ़ाए, हमारा नाम हो जाइए। कंजूस बहुत रहे। आप फिर देखें और भीड़ थोड़ी जैसे ही भीड़ बढ़ती जाए तो रुपया निकाले, अबे नहीं जाइए और भीड़ हो जाए। और भीड़ फिर बढ़ने लगी। इधर जैसे ही भीड़ बढ़ती जाए और गर्मियों का मौसम है और 10 का सिक्का है, 10 का सिक्का। अब मन में विचार करें, अब भीड़ हो गई, अब चले। और जैसे ही भीड़ हुई बहुत ज्यादा, अपने सेठ इतने खुश कुछ पूछो। अब फिर चल दिए और जैसे ही चले और मंच के पास पहुंचे, उन्होंने जेब में हाथ डालो और रुपया निकालो, तो 10 को सिक्का। और जैसे ही 10 को सिक्का निकालो और भगवान के पास पहुंच गए और 10 के सिक्का को देखो, वहां पसीजा छूटे आओ, रुपया पसीजा छूटे आओ। अब देखा कर लगे, अरे तुम तो रोने लगे। अब रो तो चढ़ाइए नहीं बूझे, देखो रुपया में पसीजा छूटो, अब तुम रो ना, तुम्हें जेब में रखनी है, तुमने रुपया वापस कर लो और झूठी मूठी पैर छोड़े रुपया जेब में रख लो। कंजूसी की भी हद होती है। अब तुम पंच दरबार में आओ।